हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 लास्ट वाली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, जहां कुछ इंट्रोडक्शन किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वहां कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रोका था क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जो कंटिन्यूटी आपको चेक करना हो किसी फंक्शन की किसी भी गिवन पॉइंट पर, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक ये वाला फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपको एक सिंगल पॉइंट दे रखा हो। मतलब पॉइंट आपको जैसे कि ऐसे दे रखा हो, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस का 1, कुछ भी नंबर आपको दे दे। जब आपके पास एक सिंगल नंबर आपको दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, ये बता दिया था मैंने। अगर बाई चांस आपको सिंगल पॉइंट ना देके इनको इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिख दे, जैसे कि x ग्रेटर देन 5 आ जाए, या फिर x लेस देन 2 आ जाए, या फिर x ग्रेटर देन एन इक्वल -1 आ जाए, तो इस कंडीशन में फिर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने आपको ये भी समझा दिया था। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको इसको चेक करना है, एग्जामिन करना है, चेक करना है, मतलब कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखा है, आपको यहाँ एक भी पॉइंट नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, एक रियल नंबर्स मान लेते हैं एक पॉइंट को, और रियल नंबर्स में से एक पॉइंट अपन उठा लेते हैं। अब आप उस पॉइंट को कुछ भी उठा सकते हैं, आप उसे ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, कुछ भी यहाँ आप ले सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों में यहाँ पर मान लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं 4.x इक्वल्स टू सी ले लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में भी सी दे रखा है। ठीक है, अब जो सी है ना, ये जो सी है ये बिलोंग करेगा किससे बच्चों, रियल नंबर से, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आपको चेक करना है, इसको देखना है, मतलब ये कंटिन्यू ही नहीं है। अब किस पॉइंट पे देखेंगे तो आपको पॉइंट यहाँ मिल चुका है। जब पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ ले सकते हैं। अब सिंगल पॉइंट है तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक तो आपको इस फंक्शन की लिमिट वाली वैल्यू निकालना है, फिर इसी फंक्शन की जो भी पॉइंट आपने ले रखा है उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन सबसे पहले उठाते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x को अपन यहाँ उठाते हैं। अब आपको पता है बच्चों, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, c है, तो a की जगह आप c रख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू c हो जाएगा बच्चों, और यहाँ f ऑफ x आपके चलता रहेगा। अब c को यहाँ रखेंगे बच्चों, जिसे c को आप यहाँ रखेंगे, पहले उससे पहले फंक्शन को रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो फंक्शन को जब आप यहाँ रखेंगे तो फंक्शन आपके पास आएगा बच्चों x माइनस 5। तो आप जिस फंक्शन को के अंदर लिमिट रखोगे x की जगह c, तो ये बनेगा c माइनस 5। तो आप देख सकते हैं x की जगह c आ गया, तो आपके लिमिट वाला वैल्यू ये मिला। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू। तो आपको f ऑफ a भी निकालना है। अब आपको पता है a कितना है, तो a आपके पास c है, क्योंकि इस पॉइंट को a भी बोलते हैं, x भी बोलते हैं, c भी बोलते हैं, तो यहाँ पर अपन c रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने c रखा है यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, फंक्शन को निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है फंक्शन जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से है, x माइनस 5। अब यहाँ पर f ऑफ c आप निकालेंगे तो इसका मतलब ये x की जगह आपको c सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ c रखते हैं तो c माइनस 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लास्ट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, या फिर x टेंस टू a, f ऑफ x जो है वो बराबर आ रहा है f ऑफ a के। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका, सॉरी ये जो फंक्शन है आपका, वो क्या होगा, कंटिन्यू। तो यहाँ लिख देना गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी बच्चों आपको ये दोनों रिजल्ट को चेक करना है और देखना है ये रिजल्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को उठाते हैं, तो उसमें भी देखिए बच्चों अपन को सेम काम करना है, ये दोनों चीज आपको वहां पर भी फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि जो x है ना वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये जो c है ना, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, c जो है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो c है ना वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि c अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ 5 माइनस 5 0 बन जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर कंटिन्यूटी हो नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर आपको चेक करना है, ये बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको ये वाली वैल्यू निकालना है और ये वाली वैल्यू निकालना है, और देखना है कि दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ c बराबर 5 को छोड़कर। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है आपने पॉइंट क्या माना है यहाँ पर, तो पॉइंट आपने सी माना है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर मैंने कहा था x इक्वल्स टू ए वाला एक अपन पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू सी ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद देख सकते हो ना, एक ही जगह क्या आ रहा है, एक ही जगह सी आ रहा है ना, तो मतलब इसका मतलब यही है कि a जो है वो एक तरह से c है। आप कंफ्यूज मत हो ना, आप कहोगे सर आपने यहाँ x इक्वल्स टू सी ले रखा है, फिर अब a इक्वल्स टू सी ले रहे हैं, तो भाई वहां से देख सकते हो आप एक ही बात है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो देखो लिमिट x टेंस टू a की जगह आ जाएगा c, और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या आ रहा है, जा रही है बच्चों आपके पास x माइनस 5। अब लिमिट को रखते हैं, तो जैसे लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा, तो c माइनस 5 आ गया। तो आपका लिमिट वाली जो वैल्यू है फंक्शन से वो ये बनी है। अब चलो फंक्शन को निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर फंक्शन को निकालते हैं उस जो पॉइंट आपने माना है, पॉइंट आपने माना है सी को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन फंक्शन को निकाल रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट माना पहले उसको लिखते हैं। तो a कितना है यहाँ पर c, तो c लिख दिया। अब यहाँ पर c को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपके पास बनेगा। अब आपको पता है बच्चों जो f ऑफ x है आपके पास, वो क्या है बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 5। अब f ऑफ x इसके बराबर है, तो f ऑफ c किसके बराबर होगा, x की जगह c तो रखना है और क्या करना है, तो यहाँ पर बच्चों f ऑफ c निकालने के लिए x की जगह आपको क्या रख देना है, बस c रख देना है, तो ये c माइनस 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो रिजल्ट आया लिमिट से और जो पॉइंट से जो रिजल्ट आया वो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा सिर्फ 5 को छोड़ के, बाकी सारे रियल नंबर्स पर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जो है ना वो इक्वल आया है किसके, f ऑफ a के। तो जो गिवन फंक्शन है वो कैसे होगा बच्चों, कंटिन्यू। तो लिख देना, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू। तो इसी के साथ बच्चों ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, इसी की तरह बच्चों अपन उठाएंगे पार्ट नंबर थर्ड को। तो देखिए बच्चों पार्ट नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पर भी एक कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और कंडीशन अपन जोड़ देंगे, जब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे तो यहाँ -5 लगा देंगे। -5 लगाने का रीजन ये था बच्चों, अगर यहाँ -5 आ जाएगा ना, तो माइनस का 5 प्लस का 5 टकरा के 0 बनेगा, और किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, क्योंकि इनफाइनाइट बन जाता है। तो -5 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर आपको देखना है, और सारे पॉइंट कौन से होंगे, जो रियल नंबर आपके पास है। तो यहाँ पर भी बच्चों पर ने कंडीशन यहाँ मान ली। अब देखो फंक्शन मैंने यहाँ पर उठाना है और मुझे चेक करना है दोनों पे रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे रिजल्ट सेम आएगा तो कह देंगे फंक्शन कंटिन्यू है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, सी रख दूंगा बच्चों, तो ये एक ही जगह आ गया सी। अब यहाँ फंक्शन रखना है, तो फंक्शन आपके पास ये रहा। तो फंक्शन आपको दिखेगा x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आप लिमिट को रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट को। जैसे आप लिमिट रखेंगे c, तो आपके पास ये बनेगा कुछ इस तरह से, c² माइनस ये जो 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 25 इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और नीचे क्या चल रहा था, x की जगह c और यहाँ प्लस में 5। अब देखिए यहाँ a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, और नीचे क्या चल रहा है, c प्लस 5, c प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा c माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर c माइनस 5 बच रहा है बच्चों, ये लो। अब आते हैं बच्चों अपन इस वाले रिजल्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले a की जगह क्या रखेंगे, c। तो बच्चों एक ही जगह सी रखेंगे तो आपके पास बनेगा f ऑफ c। अब बच्चों f ऑफ c बन रहा है, तो पहले फंक्शन को उठाते हैं। फंक्शन क्या था, तो फंक्शन अपने पास था x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, ये था। अब देखिए मुझे f ऑफ x दे रखा है, मुझे निकालना है f ऑफ c। अब f ऑफ c कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां वहां c रखेंगे तो f ऑफ c मिल जाएगा, तो रख दो बच्चों। तो ये आएगा c² माइनस 25 में आएगा x की जगह फिर से क्या जाएगा, c प्लस 5। बच्चों यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो एक बार तो प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, और नीचे चल रहा है c प्लस 5। आप देखेंगे बच्चों दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी c माइनस 5 बच रहा है, तो यहाँ पर भी c माइनस 5 बचा था, यहाँ पर भी c माइनस 5 बच रहा है। तो आप कह देंगे कि जो फंक्शन है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस सभी रियल नंबर्स पर एक्सेप्ट -5 को छोड़ के सभी पर ये क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं फोर्थ पार्ट को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना इसमें
कंडीशंस बनेगी। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों कि कोई भी नंबर अगर मोड के अंदर रहता है तो मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी बच्चों, ये प्लस माइनस में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस में आने की वजह से इसके दो रिजल्ट बनेंगे। एक तो बनेगा बच्चों प्लस में x माइनस 5 और एक बनेगा माइनस में x माइनस 5। तो इसको जब मैं चेंज करके लिखूंगा तो बच्चों आएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा बच्चों 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये प्लस में तो सेम ही रहेगा x माइनस 5। तो ये दो वैल्यू मिलेगी बच्चों। अब ये दो वैल्यू अलग अलग कंडीशन पे मिलेगी, अलग अलग कंडीशन पे मिलेगी। जैसे कि बच्चों ये रिजल्ट आपके पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब x की जो वैल्यू है या तो 5 हो जाए बच्चों, या तो 5 हो जाए, या फिर वो 5 से बड़ी रहे x की वैल्यू, जब जाके आपकी ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। और ये रिजल्ट नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव कब आएगा बच्चों? जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, तब जाके ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये रिजल्ट तो तब पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू या तो 5 के बराबर होगी या 5 से बड़ी होगी, तब जाके पॉजिटिव आएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप। और जब x की वैल्यू बच्चों 5 से छोटी होगी, तब जाके ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था अपने पास, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिएगा इधर आप, ये x माइनस 5 हो गया। अब इसको देखिए मैं कुछ अलग तरह से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तैयार हुआ कुछ इस तरह से बच्चों। इसकी दो वैल्यू बनी, एक तो बनी आपके पास x माइनस 5, ठीक है बच्चों, और एक बनेगी आपके पास 5 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर x माइनस 5 जो है वो पॉजिटिव था, क्योंकि पॉजिटिव से बना है। और ये कब बन रहा था? जब x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी आ जाए। और ये नेगेटिव बन रहा था, तो नेगेटिव अपन को पता है कब बनेगा? जब x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी आ जाए। तो आप कुछ देख सकते हैं, इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर ये फंक्शन मैंने लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन जिसे लिखा ना, तो यहाँ पर देखो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इनका आपके पास साइन आ रहा है। तो जब भी ऐसे साइन आए तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों अपन तीनों पार्ट को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। और देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट भी दे रखा है। पॉइंट कौन सा हो गया? अब x इक्वल्स टू 5 हो गया। तो x इक्वल्स टू 5 पर अपन को ये तीनों वैल्यू निकालना है, और तीनों वैल्यू निकालने के बाद अपन को क्या करना है बच्चों? यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यू है नहीं है। तो आपको ये तीनों रिजल्ट निकालना पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ एक तो LHL को। किसको बच्चों? LHL। अब LHL आपको पता है बच्चों क्या होता है? तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। एक निकालूंगा बच्चों मैं यहाँ पर RHL को। तो RHL आपको पता है बच्चों क्या होता है? ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और एक बच्चों में निकालूंगा किसको? f ऑफ a को, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, a की जगह जो है वो क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो a की जगह यहाँ 5 है, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है वो a ही कहलाता है, क्योंकि x के सामने जो भी पॉइंट होता है उसको अपन a मानते देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी अब मैंने पॉइंट लिखा है 5, तो a की जगह कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब a की जगह आपको 5 रखना है। तो बच्चों यहाँ पर a की जगह सब जगह अपन 5 रख देते हैं, तो रखते हैं 5। तो h टेंड्स टू 0, और यहाँ जाएगा बच्चों आपके पास 5 माइनस h। यहाँ पर भी बच्चों सेम काम करते हैं, h टेंड्स टू 0, a की जगह आ जाएगा 5 प्लस h, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सब जगह मैंने 5 रख दिया। अब मुझे फंक्शन को यहाँ रखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। लिमिट तो एज इट इज रखते हैं, h टेंड्स टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन है ना, 5 से माइनस हो रहा है। देखो x की जो वैल्यू है ना, वो ये अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और x की वैल्यू क्या बोल रही है? 5 से माइनस h, मतलब 5 से थोड़ा सा कम हो रहा है। और 5 से कम कौन सी कंडीशन है? दोनों में आप देख सकते हो। तो 5 से कम कंडीशन आपके पास ये वाली है, ये वाली है बच्चों, देख सकते हैं 5 से कम वाली कंडीशन ये x जिसमें 5 से कम आ रहा है, तो उसमें f ऑफ x आपके ये बनने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों आपको, कि आपके पास जब x आपके पास क्या हो बच्चों? 5 माइनस h हो, तो इस कंडीशन में जो आपके पास फंक्शन बनेगा वो बनेगा बच्चों आपके पास 5 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं। f ऑफ x तो आपको ये मिल चुका है, f ऑफ x आपको ये मिल चुका है। अब मुझे बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकालना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो फंक्शन जो है वो है अपने पास 5 माइनस एच। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फंक्शन 5 माइनस एच। तो आप देखोगे क्या चेंज हुआ? आप देखोगे x की जगह 5 माइनस एच आ चुका है। तो यहाँ पर जो x है
इसकी जगह मुझे क्या रख देना है, बस 5 माइनस 1, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं बच्चों डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, तो ये 5 तो एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज। अब x की जगह मुझे क्या रखना है बच्चों, तो x की जगह रखना है मुझे 5 माइनस h। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप जैसे माइनस को खोलेंगे, जैसे आप माइनस को ओपन करेंगे बच्चों, तो आपके पास साइन चेंज होंगे यहाँ पर, और साइन चेंज होने पर बच्चों ये जीरो जीरो बन गया, 5 माइनस 5 और ये प्लस का h, ये जीरो बन गया, देख सकते हैं। और जैसे लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको ये जीरो मिलता हुआ नजर आ रहा है। कौन, LHL आपको जीरो मिल चुका है। अब ऐसे ही RHL को निकालते हैं। तो RHL में देख सकते हैं बच्चों, अपन को फंक्शन देखना है, तो फंक्शन अपने पास यहाँ पर 5 में कुछ प्लस हो रहा है, देख सकते हैं। और 5 में कुछ प्लस होगा तो मतलब 5 से ज्यादा बनेगा, और 5 से ज्यादा वाली कंडीशन ये रही। और 5 से ज्यादा कंडीशन पे फंक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर f ऑफ x को क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 5। क्लियर ये बात। अब देख सकते हैं बच्चों, आपको इसकी वैल्यू बनाना है, f ऑफ 5 प्लस h की वैल्यू बनाना है, और आपको दे रखी है f ऑफ x की वैल्यू। तो आपको यहाँ पर 5 प्लस h को बनाना है। तो 5 प्लस h कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, x की जगह 5 प्लस h रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह 5 प्लस h रख दो, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, मैं रखता हूँ वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि ये साइड में लिख दिया मैंने, अब डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो x की जगह 5 प्लस h रखेंगे, तो ये आ गया x की जगह आपके पास 5 प्लस h, और पीछे क्या चल रहा था, तो माइनस का 5 चल रहा था। बच्चे दोनों कैंसिल हो गए, अब h बचा, जैसे लिमिट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आपके पास ये भी आ चुका है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पर डायरेक्ट आपको x इक्वल्स टू 5 दे रखा है, क्योंकि ना तो 5 में कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है। जैसे कि यहाँ तो 5 में कुछ प्लस भी हो रहा था, कुछ माइनस भी हो रहा था, यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, मतलब 5 के बराबर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो 5 के बराबर कहाँ कंडीशन आ रही है, तो देखो यहाँ पर ये बराबर भी आ रहा है और ज्यादा भी आ रहा है, तो 5 के बराबर वाला भी यही फंक्शन होगा। तो आपको फंक्शन जो है बच्चों वो मिलेगा f ऑफ x बराबर x माइनस 5। अब आपको f ऑफ x थोड़ी ना चाहिए था, आपको तो f ऑफ 5 चाहिए था, तो यहाँ f ऑफ 5 लिख देंगे, और f ऑफ 5 लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 5 माइनस 5, माइनस करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं LHL भी जीरो मिला, RHL भी जीरो मिला, और f ऑफ 5 भी जीरो मिला। तो आप देखेंगे यहाँ तीनों रिजल्ट बराबर है, तो मतलब अपन बोल देंगे यहाँ पर LHL जो है वो RHL के बराबर, और RHL बराबर है f ऑफ a के। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिख लेना बच्चों, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशंस दे रखी है, देख सकते हैं। तो जब कंडीशंस आपको दे दे ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करके बताया था, बस उसी तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन आपको दे रखा है f ऑफ x के बराबर भी और 5 के बराबर भी। किस किस कंडीशन में 5 के बराबर है और किस किस कंडीशन में x के बराबर है वो भी आपको दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर, 1 पर और 2 पर, ये आपको यहाँ चेक करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, x इक्वल्स टू 0 की। तो यहाँ पर बच्चों में बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 को। अब x इक्वल्स टू 0 बोलो बच्चों, या a इक्वल्स टू 0 बात है कि ये तो आपको पता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अब मैं x इक्वल्स टू अगर 0 लिखूंगा तो a की जगह क्या आ गया, 0 ही तो आ गया। और फॉर्मूले में आपको a ही दिखता है, x तो दिखता नहीं है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सर अब a आपने लिया था, आप x की जगह a लिख रहे हैं, कभी a की जगह x की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, x की वैल्यू और a की वैल्यू सेम ही रहती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 चीजें निकालना है। एक तो निकालना है LHL, एक क्या निकालना है बच्चों, RHL, और एक आपको निकालना है डायरेक्ट फंक्शन f ऑफ a। अब LHL का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसी बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू पता है बच्चों, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, यहाँ भी a की वैल्यू 0 और यहाँ भी a की वैल्यू 0 है। तो चलिए बच्चों जैसे 0 रखेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास लिमिट देखते देखा क्या बनती है, तो 0 f ऑफ a की जगह 0 माइनस h, यहाँ पे देखते क्या बनता है, तो यहाँ आपके पास बनेगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ a की जगह चेंज कर रहा हूं मैं ना, 0 प्लस h, और यहाँ पर आपके पास बनेगा बच्चों f ऑफ 0। अब सबकी वैल्यू निकालना है बारी बारी करके।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको फंक्शन को ढूंढना है। क्या करना है? फंक्शन को ढूंढना है। अब देख सकते हैं बच्चों, जीरो से कुछ कम हो रहा है। जीरो से क्या हो रहा है बच्चों? कुछ कम हो रहा है, मतलब जीरो के, और देखो यहाँ पर एज की जो लिमिट है वो टेंस टू जीरो आ रही है। तो बच्चों जब जीरो से कुछ कम होगा तो हल्का फुल्का ही कम होगा। जीरो से जब कोई नंबर कम होगा तो हल्का फुल्का कम होगा। जैसे कि जीरो से कुछ कम होगा तो जीरो के या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ जीरो में कुछ ज्यादा हो रहा है। और ये लिमिट वाला क्वेश्चन है तो आपको पता है जीरो से कुछ कम एक तरह से 0.0000001 माइनस में आ जाएगा और क्या, या फिर उधर की तरफ होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। लिमिट का मतलब यही होता है कि आसपास वाली वैल्यू, बहुत नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मतलब ये जो वैल्यू है वो जीरो के पास वाली होगी। अब जीरो जो है बच्चों यहाँ तो आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि जीरो जो है वो एक से तो छोटा होगा। तो यहाँ पर एक से छोटा वाला आपको फंक्शन उठाना पड़ेगा। एक से बड़ा तो ले ही नहीं सकते क्योंकि जीरो एक से बड़ा होता ही नहीं। तो आपको फंक्शन क्या उठाना पड़ेगा बच्चों? एक्स से छोटा वाला। और एक्स से छोटा जो है कंडीशन में जो फंक्शन है वो किसके बराबर आ रहा है? एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन आएगा तो अपन लिख सकते हैं इसे कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एच। इस पर जो फंक्शन मिलेगा बच्चों आपको वो किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि जीरो के आसपास है बच्चों ये, तो फंक्शन आपको ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू तो रखना है, और क्या करना है? तो देखिए वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब मेरे को एफ ऑफ एक्स को 0 माइनस एच बनाना है, तो एक्स के क्या लिखना पड़ेगा? 0 माइनस एच। और 0 माइनस एच लिखते ही मेरे को इसकी शक्ल बदलना पड़ेगी इधर वाली, तो एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 0 माइनस एच। चलिए लिमिट रखते बच्चे, तो 0 माइनस 0, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर काम करते बच्चे, तो यहाँ पर भी 0 के आसपास वाला आएगा, क्योंकि एक से तो बड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि कम होगा तो माइनस में ये बनेगा और ज्यादा होगा तो प्लस में ये बनेगा। तो ये भी 0 से हल्का सा ज्यादा है, लेकिन एक से तो कम ही है ना। तो एक से कम होने की वजह से फिर से फंक्शन ये वाला उठाए में आएगा। तो फंक्शन ये वाला उठाए में आएगा, तो बच्चों सेम कहानी आप ये लिख देना, है ना। अब कहानी आप ये वाली लिख दोगे सेम यहाँ पर, उसके बाद मैं डायरेक्ट फंक्शन को उठा रहा हूँ। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, जैसे यहाँ 0 माइनस एच आया था, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 प्लस एच, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको उठाना है। अब लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। तो ये देख सकते हैं ये वाला रिजल्ट भी बराबर है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही 0 कह रहा है वो। तो बच्चों जब 0 कहेगा तो 0 मतलब एक से छोटा होगा, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है फिर से ये वाला उठेगा। और जब ये फंक्शन उठेगा तो जब आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 0 को आप निकालेंगे, तो ये 0 ही बनना है, क्योंकि x के यहाँ 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यार LHL, RHL और f ऑफ a तीनों आपस में बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो तीनों के तीनों जो तीनों कंडीशन बराबर है, तो ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूस होगा। तो कह देंगे आप यहाँ पर जो f ऑफ x है वो क्या है बच्चों? कंटिन्यूस है। इस पर x इक्वल्स टू 0 पर खत्म, ये आपका x इक्वल्स टू 0 चेक हुआ। अब इसी बच्चों x इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 की। तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1। जैसे 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा बच्चों, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो सब जहां जहां भी a दिख रहा है वहां वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे सब जगह। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको 1 माइनस एच पे वैल्यू देखना है। क्या देखना है बच्चों? 1 माइनस एच पर वैल्यू देखना है फंक्शन की। और यहां पर बच्चों आपको 1 प्लस एच पर, क्योंकि फंक्शन में 1 प्लस एच, उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू देखना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर, जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी, 1 से कम होगी, तो बच्चों फंक्शन आपके पास क्या बनेगा? तो फंक्शन आपके पास बनेगा एफ ऑफ एक्स। 1 से कम वाली कंडीशन में तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। लेकिन 1 से ज्यादा होगी, 1 से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो आपको पता है 1 से ज्यादा होने पर फंक्शन जो है वो किसके बराबर आएगा? तो फंक्शन आएगा 5 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, आपको वैल्यू रखना है यहाँ पर। अब देखिए मुझे यहाँ पर लिमिट तो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ आप देखेंगे मुझे एफ ऑफ 1 माइनस एच बनाना है। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कब बनेगा? जब एक्स की जगह 1 माइनस एच आएगा। तो 1 माइनस एच आते ही एफ ऑफ 1 माइनस एच बन जाएगा। इसको इसमें बदल देंगे, तो जिसे इसको इसमें बदलेंगे तो बच्चों ये बनेगा 1 माइनस एच। लिमिट रखेंगे बच्चों तो 1 माइनस 0, तो रिजल्ट आएगा 1। अब यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप, लिमिट आपके पास फंक्शन तो 5 ही बना है, तो फंक्शन 5 रहेगा, तो ये 5 एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्स दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं, तो 5 का 5 ही रहेगा। और लिमिट रखेंगे 5 पे, तो 5 का 5 ही बना रहेगा।
और जब 1 की बात करते हैं बच्चों, 1 रखते हैं 1 के बराबर, तो 1 के बराबर में आपको पता है फंक्शन किसके बराबर है, x के बराबर। और अब मुझे f ऑफ 1 निकालना है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 1 निकालना है, तो x की जगह 1 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे यार ये रिजल्ट तो 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो आप कहेंगे LHL बराबर नहीं है RHL के, तो इस वजह से जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो अपन बोल देंगे इज नॉट कंटिन्यू। और किस पर, 1 पर नहीं होगा। ठीक है, आगे की बात समझ में, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ x इक्वल्स टू 1 पर। अब लेते हैं बच्चों किसको, x इक्वल्स टू 2 को। तो फिर से इसी में करेक्शन करते हैं, जहां जहां a है वहां वहां 2 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 2 रखना है, यहाँ पर भी 2 रखना है और यहाँ पर भी 2, तो इस वजह से यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर 2 माइनस एच पे आप रिजल्ट देखेंगे और यहाँ 2 प्लस एच पर आप रिजल्ट देखेंगे, तो देखेंगे फंक्शन क्या बनता है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास एफ ऑफ 2 पर भी फंक्शन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है 2 माइनस एच, मतलब 2 में से हल्का सा माइनर सा कुछ ना कुछ कम होगा, तो इसका मतलब 2 में से कुछ भी हल्का सा कम करेंगे तो 1.999999 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना बच्चों, तो 1 से ज्यादा आएगा तो मतलब फंक्शन किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब जब 5 के बराबर आएगा तो बच्चों इस फंक्शन को अपन लिखेंगे अब अपन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर कुछ x आ ही नहीं रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो ये फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट 5 के बराबर, और लिमिट रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। अब 2 प्लस एच है, 2 से ज्यादा, यूं दिख रहा है साफ साफ 2 से ज्यादा है, तो इसमें भी एक से ज्यादा फंक्शन उठाना पड़ेगा 5 को, तो 5 ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तो इसका मतलब 5 पे जब लिमिट रखेंगे तो 5 ही मिलना है। और बच्चों यहाँ पर आपको पता है 2 रखेंगे अपन, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 पर जो फंक्शन है आपके पास, 2 पर जो फंक्शन आएगा बच्चों वो क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 है, 2 मतलब x से बड़ा है, और x से बड़ा है तो फंक्शन किसके बराबर आएगा, यहाँ पर भी 5 के बराबर आएगा, और आपको निकालना है f ऑफ 2। अब यहाँ पर x है ही नहीं तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू 2 पर LHL RHL और f ऑफ a तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, देख सकते हैं 5 5 और 5, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 2 पर क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिख देना गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।